नमस्कार दोस्तों। पैर कमज़ोर होना शरीर की बड़ी चेतावनी। ये 10 चीज़ें खाना शुरू करें। लेग्स वीकनेस सॉल्यूशन। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी थोड़ा सा चलने पर या घर की सीढ़ियाँ चढ़ने पर पैरों में भारीपन, जल्दी थकान महसूस होने लगती है? क्या सुबह सोकर उठने पर आपके पैरों और पिंडलियों में दर्द या ऐंठन रहती है? अगर ऐसा है तो इसे बिल्कुल भी मामूली बात समझकर नज़रअंदाज मत कीजिए। हमारे पैर सिर्फ हमारे शरीर का हिस्सा नहीं, ये हमारे शरीर का फाउंडेशन यानी नींव भी है। अगर आपकी नींव ही कमजोर रहेगी तो पूरा शरीर समय से पहले ही बीमारी और बुढ़ापे का घर बन जाएगा ना। पैर कमजोर होना असल में हमारा शरीर हमें एक दिन बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा होता है। अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। आज के इस वीडियो में हम इसी गंभीर विषय पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि पैरों की इस कमजोरी के पीछे का असली कारण क्या है और कैसे आप अपने परिवार को और घर की रसोई में मौजूद 10 चीज़ों को इस डाइट में शामिल कर अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को फौलादी और मजबूत बना सकते हैं। आज की जानकारी आपको सेहत के लिए एक अमृत समान साबित होगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सेहत से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, पैर कमजोर होना शरीर की बड़ी चेतावनी क्यों है? तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझना भी बहुत जरूरी है, आखिर हमारा शरीर हमें क्या संकेत देना चाहता है। जब हमारे पैर कमजोर होते हैं तो इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और आज़ादी या लाइफ स्टाइल पर पड़ता है। उठते बैठते तकलीफ होना, चलते समय संतुलन बिगड़ने का डर होना, ये सब इस बातों का इशारा है कि हमारी मांसपेशियां यानी मसल्स और हड्डियां अंदर से खोखली हो रही है। अक्सर लोग इसे सिर्फ बढ़ती उम्र का असर मान लेते हैं, लेकिन आजकल कम उम्र के युवाओं में भी ये समस्या तेजी से देखी जा रही है। अगर समय चलते इस चेतावनी को नहीं समझा गया तो आगे चलकर जोड़ों का गंभीर दर्द, अर्थराइट्स, नसों का ब्लॉक होना और परमानेंट कमजोरी जैसी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सही पोषण और आयुर्वेद के नियमों को अपनाकर इस कमजोरी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, पैरों को मजबूत बनाने वाले 10 मुख्य आहार। आइए अब बात करते हैं उन 10 जादुई और पौष्टिक चीज़ों के बारे में जिन्हें आज से ही आपको अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। पहला है दूध। हड्डी और मांसपेशियों की मजबूती का नाम आते ही सबसे पहला नाम दूध का आता है। दूध कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी का एक संपूर्ण और बेहतरीन स्रोत है। रोजाना रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुना दूध पीने से पैरों की हड्डियों का घनत्व बढ़ता है और रात में होने वाले पैरों की ऐंठन से भी राहत मिलती है। दूसरा है अखरोट। अखरोट में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। प्रोटीन और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। ये हमारे जोड़ों के बीच में ग्रीस को बनाए रखने में मदद करता है। रोजाना सुबह खाली पेट 2 भीगे हुए अखरोट खाने से पैरों में जोड़ों का दर्द दूर होता है और शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है। तीसरा है दोस्तों दालें। हमारी मांसपेशियों को ताकत देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी प्रोटीन होता है, यानी मूंग, मसूर, उड़द और अरहर जैसी दालें प्रोटीन का पावर हाउस है। अपने दोपहर के खाने में एक बड़ी कटोरी दाल को जरूर शामिल करें। यह मांसपेशियों की टूट फूट को ठीक करने बहुत ही कारगर है और इसे आप फलादी बनाती है। चौथा दोस्तों, भीगा हुआ चना। चने को गरीबों का बादाम कहा जाता है। भीगे हुए चने में भरपूर मात्रा में आयरन, प्रोटीन और फाइबर होता है। रोज सुबह एक मुट्ठी भीगे हुए चने चबाकर खाने से शरीर को तुरंत और लंबे समय तक रहने वाली ऊर्जा मिलती है, जिससे पैरों का सूनापन और कमजोरी गायब हो जाती है। पांचवा है दोस्तों केला। केला पोटेशियम का सबसे अच्छा और सुलभ स्रोत है। कई बार शरीर में पोटेशियम की कमी के कारण पैरों की नसों में खिंचाव और गंभीर ऐंठन यानी क्रैम्प्स होने लगते हैं। दिन में 1 या 2 केले खाने से मांसपेशियों की कार्य प्रणाली बेहतर होती है और थकान तुरंत मिटती है। छठा है दोस्तों पनीर। प्रोटीन और कैल्शियम का एक और शानदार जरिया है। ये हमारे शरीर को धीरे धीरे स्लो डाइजेशन यानी ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो अपनी डाइट में 50 से 100 ग्राम कच्चा पनीर जरूर शामिल करें। ये हड्डी और घुटनों को लंबे समय तक बूढ़ा भी नहीं होने देता। सातवां है बादाम।
बादाम में हेल्थी फैट्स, विटामिन ई, प्रोटीन कूट कूट कर भरा हुआ होता है। ये ना सिर्फ दिमाग को तेज करता बल्कि शरीर की अंदरूनी कमजोरी को भी खींचकर बाहर निकाल देता है। रात को 5 से 6 बादाम भिगोकर रख दे और सुबह उसका छिलका उतारकर सेवन करे। दोस्तों, 8वां है पालक। पैरों में कमजोर और भारीपन का एक बड़ा कारण शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया भी होता है। पालक में प्रचुर मात्रा में आयरन और फॉलिक एसिड पाया जाता है जो शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को तेजी से बढ़ाता है। जब मांसपेशियां तथा ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंचती है तो पैर अपने आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। 9वां है दोस्तों शकरकंद। शकरकंद जिसे जटिल कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का एक बेहतरीन मेल कहा जाता है, इसे खाने से शरीर को मिलने वाली ताकत धीरे धीरे रिलीज होती है जिससे आप दिन भर एक्टिव रहते हैं। यह पैरों की मांसपेशियों को पोषण देकर उन्हें सुडौल और मजबूत बनाता है। अब आप बात करेंगे दोस्तों 10वें यानी तिल और गुड़ की। सफेद या काले तिल कैल्शियम और मैग्नीशियम का खजाना होते हैं और गुड़ से भरपूर आयरन होता है। सर्दियों के मौसम में या सामान्य दिनों में भी थोड़े से तिल और गुड़ का सेवन एक साथ करने से हड्डियों को इतनी मजबूती मिलती है, जोड़ों की दर्द की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। दोस्तों, पैरों को कमजोर करने वाली 5 आदतें जान लेने हैं। दोस्तों, सिर्फ अच्छा खाना ही काफी नहीं है, हम उन्हें गलतियों को भी छोड़ना होगा जो हमारे पैरों के अंदर से उन्हें खोखला कर रही है। दोस्तों, घंटों एक ही जगह पर आप अगर बैठे रहते हैं, पहला तो आजकल की डेस्क जॉब के कारण लोग लगातार कई घंटे बैठे रहते हैं जिससे पैरों का ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त संचार धीमा हो जाता है और मांसपेशियां निष्क्रिय होकर कमजोर होने लगती है। दूसरा है दोस्तों प्रोटीन की भारी कमी। हमारे देश में अधिकांश लोग अपनी डाइट में पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेते। प्रोटीन की कमी से भी मसल्स लॉन यानी मांसपेशियों का घटना होने लगती है जिससे पैरों में जान नहीं बचती। तीसरा है धूप से दूरी यानी विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी सारा दिन बंद कमरों में या ऑफिस में रहने के कारण भी शरीर को धूप नहीं मिल पाती है। बिना विटामिन डी के हमारा शरीर कैल्शियम को सोख भी नहीं पाता जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती है। कम पानी पीना अगला दोस्तों हाइड्रेशन यानी डिहाइड्रेशन के कारण मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमा होने लगता है जिससे पैरों में हर समय दर्द और भारीपन बना रहता है। दोस्तों, अगला पॉइंट शारीरिक गतिविधियों को ना करना। जो लोग वॉक यानी टहलना या हल्की एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं उनके पैरों की क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है। पैरों को फौलादी बनाने के लिए और अन्य आसान उपाय तो दोस्तों, पहला तो आपको अपनी डाइट को सुधारने के साथ साथ आपको अपनी जीवन शैली में भी एक छोटे छोटे बदलाव करने की जरूरत है। रोजाना सुबह या शाम को कम से कम 20 से 30 मिनट की सैर यानी वॉकिंग करें। दोस्तों, हल्की स्ट्रेचिंग भी करें ताकि नसों का ब्लॉकेज खुले। दिन भर में आप कम से कम 8 से 10 गिलास पानी भी जरूर पिए। सुबह की गुनगुनी धूप में 15 मिनट जरूर बैठे और मुफ्त का विटामिन डी आपके पैरों में नई जान फूंक देगा। इसके अलावा अपने वजन को आप नियंत्रित रखें क्योंकि जरूरत से ज्यादा वजन का सीधा संबंध भी हमारे पैरों और घुटनों पर भी पड़ता है। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा का सार यही है कि आपके मौजूद पैर भी आपकी आत्मनिर्भरता और एक खुशहाल जीवन की असली नींव है। कमजोर पैर समय के साथ न केवल आपके और आपके काम की क्षमता को छीन लेते हैं बल्कि हमें दूसरों पर निर्भर बना देते हैं। आज जो 10 चीजें मैंने आपको बताई है वह सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि आपके आने वाले कल के स्वास्थ्य के किया गया एक बेहतरीन निवेश है। अपने शरीर के संकेतों को समझिए। अगर इन सब उपायों के बारे में भी पैरों की कमजोर और सूनापन या दर्द लगातार बना रहता है तो किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने में संकोच बिल्कुल ना करे। सजग रहे, स्वस्थ रहे और अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो आपको अच्छी लगी हो, प्रस्तुति और जानकारी बेहतरीन लगी हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि वह भी इस बड़ी चेतावनी को समय रहते समझ सके। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी अमृत वचनों और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ और दीर्घायु रखे।